अर्ली मेनोपॉज हो गया 40 के बाद कभी भी हो सकता है। तो अगर नहीं भी हो रहा है, आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू कर देना। खाना हजम नहीं होता है, वहां पे बीमारी शुरू होती है। अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स नीचे जा रहे हैं तो आपकी बॉडी क्या बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाना शुरू करेगी या नहीं। आपके पास बाहर की वॉक होनी चाहिए, ये तो मैं बता चुकी हूँ। प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला अगेन खवातीन की सर्विस पर। जब तक आप लोगों को पूरी तरह गाइड नहीं कर दूंगी और आप लोगों के लिए मेनोपॉज आसान नहीं बना दूंगी, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। अब मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज या इवन के आफ्टर 40, क्योंकि आफ्टर 40 के बाद एक तो ये ना समझा करें कि आपको अर्ली मेनोपॉज हो गया, 40 के बाद कभी भी हो सकता है। और ये नहीं होता, अक्सर क्लाइंट्स आके कहती हैं कि हमारी अम्मी को तो 55 साल की उम्र में हुआ था। 55 इज टू लेट, यू आर लकी अगर आपको 55 साल की उम्र में हुआ, 50 की उम्र में हुआ था, मुझे क्यों 40 में हो गया। 40 के बाद आपको कभी भी मेनोपॉज हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर नहीं भी हो रहा है, आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू कर देना। मैंने तो अभी आई एम अबाउट टू टर्न 37, मैंने तो 35 साल की उम्र से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, कर भी देना चाहिए। मॉर्निंग रूटीन इसमें आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी सुबह किस तरह स्टार्ट करेंगे, अब चाहे आप हेल्दी भी हैं, अल्लाह करे आप सब हेल्दी रहें, आप लोग 40 के ऊपर हैं, लेकिन आपने अपने आप को इस तरह ट्रीट करना है जैसे आप डायबिटीज के भी पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल के भी पेशेंट हैं, दिल के भी मरीज हैं। अपने आप को आपने इस तरह ट्रीट करना जैसे कोई अलार्म बज रहा है, ताकि वो खतरे का अलार्म बज ना जाए, ठीक है। मॉर्निंग में आपकी बॉडी ये डिसाइड कर लेगी कि आप दिन में स्ट्रेस से किस तरह डील करेंगे, आपकी जो रूटीन होगी और आप जो खाएंगे उस हिसाब से आपका ब्लड शुगर किस हिसाब से ऊपर नीचे जाएगा। अब अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स नीचे जा रहे हैं तो आपकी बॉडी क्या बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाना शुरू करेगी या नहीं, क्योंकि एस्ट्रोजन नीचे जा रहा है तो हड्डियां कैल्शियम बचाएंगी अपना या कैल्शियम को मजीद छोड़ती जाएंगी। ये आपकी मॉर्निंग रूटीन डिसाइड करेगी। मॉर्निंग रूटीन एक तो अर्ली होनी चाहिए और मॉर्निंग रूटीन में आपके पास बाहर की वॉक होनी चाहिए, ये तो मैं बता चुकी हूँ। प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़े होते हैं, उसकी वजह से इंसुलिन यानी ब्लड शुगर जरूरत से ज्यादा रेस करने वाला हार्मोन और कॉर्टिसोल स्ट्रेस वाला जो जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस रेस करने वाला हार्मोन है वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रेशन, आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। आप जब अपनी बॉडी को हाइड्रेट करेंगे, आपका सबसे ज्यादा जो सिस्टम उस वक्त यूज करेगा हाइड्रेशन को, वो आपकी आंतरिक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। आपके बाल मूवमेंट सुबह स्मूथ होंगे। यकीन करें कि जब खाना हजम नहीं होता है वहां पे बीमारी शुरू होती है। हाजमा दुरुस्त होगा, सुबह सुबह स्टूल पास हो जाएगा और सही कंसिस्टेंसी में पास होगा, यानी टूटा हुआ कब्ज वाला स्टूल नहीं होगा। आदि बीमारियों से आप तभी महफूज हो जाएंगे। तो हाइड्रेटेड आपने रहना है। अब द थिंग इज दैट कि जितनी भी खवातीन को मेनोपॉज हो रहा है, सबकी साइड टेबल पे ग्रीन पाउडर्स पड़े होने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पर आपको जितने पोटेशियम की, जितने मैग्नीशियम की और जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है जो आपको सब्जियों से मिलते हैं उसके लिए, वरना आपको दिन में 7 से 10 कप ऑफ सब्जियां खानी पड़ेंगी, वो नहीं खा सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। पेट में इतना दर्द हो जाएगा, इतना फाइबर नहीं ले सकते हैं। पाउडर का फायदा ये होता है कि 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून भी अगर आप पानी में डाल देते हैं, वो कहीं कप्स ऑफ सब्जियों के हिसाब से आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि वो क्रश्ड होता है, ड्राइड होता है, उसमें कंसंट्रेटेड पैक हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें जो सबसे तरजीह जिस पाउडर को देनी चाहिए वो स्वांजने मोरिंगा को देनी चाहिए, जिसको सुपर फूड भी कहा जाता है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, फास्फोरस है, जिंक है, पोटेशियम है, इसमें आपके पास आयरन है, इतनी सारी चीजें इसमें आपके पास। और विटामिन सी का एक और सोर्स करने के लिए आप आंवला भी कर सकते हैं। किसी दिन आंवला कर लें, किसी दिन आप लोग स्वांजना कर लें। मेरी अपनी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला, मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। ये मेरा 100% ऑर्गेनिक, सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड मोरिंगा स्वांजना पाउडर है। आप अर्ली मॉर्निंग अपना स्टार्ट इससे कर सकते हैं। 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में लेके पूरे दिन के लिए आपके ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट करेगा। अर्ली मॉर्निंग आपको फाइबर मिल जाएगा, पैक्ड आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और इसमें मौजूद जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उससे जिस्म की इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ये आपके जिस्म के जो सेल्स हैं उसको इंसुलिन सेंसिटिव करता है। मैंने पहले भी बताया था कि जब जिस्म के सेल्स इंसुलिन सेंसिटिव होंगे तो ही ग्लूकोज अंदर जाएगा, क्योंकि मेनोपॉज के बाद प्री डायबिटिक होने का खदशा होता है। आंवला पाउडर भी मेरा अवेलेबल है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब नाश्ते में आप किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे? फाइबर, प्रोटीन और गुड फैट तीनों होने चाहिए, रोज होने चाहिए। अनहेल्दी नाश्ता, पैनकेक्स, न्यूटेला, इस सब की अब कोई गुंजाइश नहीं है, बर्गरों की आपकी जिंदगी में नहीं है। महीने में 1-2 बार से ज्यादा, वरना खुद ही मेनोपॉज अपने लिए मुश्किल करेंगे और उसके बाद बुढ़ापा भी। अपनी डाइट में दलिए रखें, प्लांट बेस्ड मिल्क रखें, अब एनिमल बेस्ड आप मिल्क छोड़ दें, क्योंकि अब हो सकता है वो आपको इन्फ्लेमेशन करे। ग्लूटेन भी अब आप छोड़ दीजिए। प्लांट बेस्ड मिल्क पे अपने दलिए रखें, होल फाइबर रखें, लेकिन उसमें शुगर शामिल ना हो। अंडों की जर्दियां रखें, वहां से आप गुड फैट ले सकते हैं। और कम से कम 2 या 3 अंडे खाएं ताकि आपको अच्छे तरीके से प्रोटीन भी मिले। नाश्ते के वक्त जो मेरी तरफ से बेहतरीन प्रोटीन का आइडिया वो यही है आपके पास। नाश्ते में मैं आपको प्रोटीन के लिए दाल वगैरह नहीं कहूंगी, क्योंकि सुबह सुबह दाल वगैरह
वगैरह लेने से काइंड ऑफ आपके पास ब्लोटिंग हो सकती है, दाल एंड पराठा कुड बी वेरी हैवी, और ये सब चीजें आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ करनी है। नाश्ते के बाद जो चीज आप ऑप्ट कर सकते हैं 2-3 घंटे बाद अपने इंसुलिन को नॉर्मल करने के लिए, दैट इज करेला पाउडर। 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में ले लें। करेले का जो एक्शन होता है उसमें एक पॉलीपेप्टाइड होता है चेरेंटिन, वो बिल्कुल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है आपके पास बड़ी फेमस सल्फोनाइलयूरियस की तरह होता है, वो ब्लड शुगर रेगुलेशन करता है। मेरा करेला पाउडर भी अवेलेबल है, ये आप लोग जो है ऑर्डर कर सकते हैं। एक और चीज जो आप अपनी मॉर्निंग रूटीन में, नाइट रूटीन में कर सकते हैं, मेरा एक प्रोडक्ट है शतावरी अश्वगंधा, अशोका, आंवला और अनारदाना। ये सारे फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं और ये जिस्म में खुद से डिसाइड कर लेते हैं। अगर एस्ट्रोजन कम हो उसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर हो तो उसको नीचे ले जाते हैं, खुद ही जाके बैलेंस कर लेते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका 1 टीस्पून घर के बने दही में या ग्रीक योगर्ट अच्छी किसी स्टोर से ले, जिसमें एक्टिव लाइफ प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके हाजमे के सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। हार्मोलेंस, हाँ ये यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ है, ये आप इसके साथ ले सकते हैं और इससे आपका दही से थोड़ा सा पेट वगैरह भी भर जाएगा। और स्नैकिंग नहीं करनी है आपने अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा सा योगा और थोड़ा सा मेडिटेट करने की भी कोशिश करें। अगर बहुत ज्यादा खानों की क्रेविंग होती भी है तो मेरा एक और प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन। इसमें सारे नट्स और सीड्स मैंने ग्राइंड करके डाले हैं, सारे के सारे नट्स और सीड्स। इसके 1 चम्मच में 2.5 ग्राम प्रोटीन है। ये शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, डेयरी फ्री है। इसके 1 या 2 चम्मच जो आप ले सकते हैं। और नट्स और सीड्स इससे इंपॉर्टेंट होते हैं मेनोपॉजल औरतों के लिए, क्योंकि ओमेगा 3 का रिच सोर्स होते हैं। ओमेगा 3 आपके दिल को, आंखों को, कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड वेसल्स को बीमारियों से बचाता है, और ओमेगा 3 जिसम में इन्फ्लेमेशन नीचे रखते हैं। अगेन ये फाइटोएस्ट्रोजेंस का शदीद सोर्स होते हैं। इस वक्त मेनोपॉज में औरतों के जिस्म में फाइटोएस्ट्रोजेंस नहीं होते हैं, उनको उसकी शदीद जरूरत होती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।